बंसी, बंसी, रामू। आप? क्या बात है, आज घर में कोई नौकर नहीं है? मैंने सब नौकरों को छुट्टी दे दी। क्यों? आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है ना, और शादीशुदा जिंदगी की आखिरी रात भी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर कोई गिला शिकवा रह गया हो तो हम आपस में कह सुन लें। थैंक्स, मैं अपना आप ले लूंगा। आज मैंने बच्चे से कहा था कि जो खाना तुम्हें पसंद हो वही बनाए, लेकिन कितनी अजीब बात है, साल भर समय की घर में रहते हैं, तकरीबन रोज एक ही मेज पर खाना खाते हैं, लेकिन मैं ये जान नहीं पाया तुम्हारी पसंद क्या है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कल से ये घर खाली हो जाएगा। सीमा, क्या तुम रुक नहीं सकती? कल तो तुम चली जाओगी। हाँ, तुम रुकने को क्यों नहीं कहते? हाँ, तुमने कुछ कहा? नहीं तो। हेलो जूली, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, किसी ड्राइवर को जरा भेज देना, मुझे छोड़ आएगा। सलाम साहब। वाह बेटा वाह, क्या लग रहा है तू, बिल्कुल ड्राइवर। हाँ, आपने ड्राइवर बुलाया था साहब, ड्राइवर हाजिर है। मजाक छोड़ यार, आकर बैठ। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ साहब, ये देखो, ये आपकी कंपनी का कार्ड है ना, अपन आपका ड्राइवर है साहब, ड्राइवरी करता है। व्हाट नॉनसेंस, तू नौकरी करेगा वो भी मेरे दफ्तर में? नहीं दोस्त, ये कुर्सी है ना, ये कुर्सी तेरी है, यहाँ की हर चीज तेरी है, ये दफ्तर तेरा है, और यहाँ का हर नौकर तेरा नौकर है। नहीं राजा, राजा साहब, जब से अपन ने ये गुलाम बेगम का धंधा छोड़ा है ना, वो दिन से अपन ने फैसला कर लिया है कि अपन वो रोटी नहीं खाएगा जिसके ऊपर अपना पसीना नहीं बहेगा। आज से शिवा वही खाना खाएगा जो उसे मेहनत और ईमानदारी से मिले। लेकिन मेहनत और ईमानदारी की रोटी इस कुर्सी पर बैठ कर भी तो खा सकता है तू। नहीं साहब, जो काम अपने को आता नहीं वो करके अपने दोस्त का और उसके ऑफिस का नुकसान क्या वो करने का साहब, और फिर अपना उम्र नहीं है नया काम सीखने का। तो अपने को ड्राइवर ही रहने दो साहब। तू कुछ भी समझ यार, मेरे लिए तू मेरा दोस्त है। चल एयरपोर्ट चलते हैं। साहब मैं लेता हूँ। अच्छा सुन, इतनी बड़ी तब्दीली तुझ में आई कैसे? साहब वो जब सर पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो तब्दीली भी आ जाती है। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? वो क्या है कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। तू शादी करने वाला है? शादी। पंडित जी, बाप कोई शॉर्टकट बिटकट नहीं है क्या? अपन जरा जल्दी में है। देख बाप, ये अपना पहला पहला टाइम है, अपन बहुत घबराए ला बाप। अपना तंबू में घबराहट है क्या? पुक 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 एकदम। जरा अपना थोड़ा ध्यान रखना। हाँ थोड़ा, जास्ती नहीं, थोड़ा। खुजली थी ना, खुजली,
हनीमून मनाएगा, हनीमून। बिस्तर सजाएगा फूल के साथ, क्या कपड़ा विपड़ा पहनेगा, दाढ़ी गिड़ी बना के चिकना हो जाएगा। नहीं अभी भुगत भुगत भड़कता काय को बाप, काय को भड़कता है। देख अपन सब लाइफ में लफड़ा किया ही नहीं कभी, आपने वो नथिंग है ही नहीं क्या। आपने को चाकू चलाने को बोल, बिंदास अपन चाकू चलाएगा। आपने को बोल पत्ता खींच के लगाने को बोल, बिंदास अपन लगाएगा, बिंदास लगाएगा। पर ये लफड़ा है ना, इसमें अपन एकदम थोड़ा ठहर जा। हाँ क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही। नहीं नहीं अरे कुछ बोलो ना, हंसे ही जा रहे हो। वो क्या है कि तुम्हारे सामने मेरी जबान नहीं खुलती। क्या? इतने टाइम में तो 2 डजन हो जाने चाहिए थे। मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। वो जो एक लड़की, यार बाप, माफ करना माँ, माफ करना। बच्चे से इतना प्यार करते हो, लगता है एक दिन तो मुझे भी भूल जाओगे। लेकिन याद रखना, ये तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, फिर क्या करोगे? ये शादी करके मुझे छोड़ जाएगी? तू शादी करके मुझे छोड़ के जाएगी? नहीं डैडी, मैं आपके साथ शादी कर लूंगी। देखा? शुक्रिया भाभी, चाय बहुत उम्दा बना। शिवा आ गया। अरे बहुत अच्छा चिरकुट, कैसा है यार? बैठो बैठो बैठो। अरे गुरु, बहुत दिनों बाद यार, आजकल किसको शेंडी लगा रहा है? सेंडी तो हमें लग गई भाई। शिवा तू तो शादी करके बाहर हो गया, हम 3-3 साल के लिए अंदर। सजा काट के आ रहे हैं 3 साल के बाद। आए बाहर तो तुम्हारी याद आई, चलो यार को मिला है। अच्छा क्या यार, ये लो यार, चाय लो, बिस्किट लो, क्या है? अरे गुरु, खाली चाय और बिस्किट से मत टरकाओ, हमें तो 3 साल पहले वाला गुरु अपने साथ चाहिए। शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त, इसलिए मैंने सोचा है कि बराबर के हिस्से के बजाय आधा तुम्हारा और बाकी का आधा हम सबका। मैंने जगह भी दे रखी है गुरु, लाखों हाथ आएंगे, लाखों। रख बिस्किट, बिस्किट रख, चाय रख, उठ, दफा हो जा यहाँ से। शिवा, शिवा ने सब बुरे काम छोड़ दिए। दोस्त साथियों के बगैर कोई काम पूरा नहीं होता, सोच ले। सोच लिया गुरु, बुरे काम और बुरे काम की कमाई अब शिवा के लिए हराम है। बीवी ने हराम कर दी। हराम साले सुअर के बच्चे। अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था, एक न एक दिन इस धंधे में वापस आना ही पड़ेगा। शिवा मरते मर जाएगा, बुरे काम नहीं करेगा। दफा हो जा यहाँ से। जा जा। जाते हैं। दफा हो जा यहाँ से। आइंदा कभी मेरे से नहीं बताना। कोई अपने वैसे नहीं हिलेगा। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। आउट आउट।
आदमी ने गोली पतले आदमी ने मारी। नहीं, अरे नहीं भाई, मोटे आदमी ने मारी थी, वही उस गैंग का लीडर था। सब 6 आदमी थे, तो मोटा आदमी था उसमें, और गोली उसी मोटे नहीं मारी थी। शिवा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये लो साहब, ये आपका टिकट। आप कितने दिन में वापस आ जाएंगे साहब? यही कुछ 10-12 दिन लग जाएंगे यार। साहब जरा अपना ध्यान रखना है। मेरी बात छोड़, तू अपना ख्याल रखना, कोई लफड़ा नहीं अपन चाहिए। काय का लफड़ा करेगा साहब तुम भी। बड़ा साहब, ये राजा साहब ने दिया, इसके अंदर 50,000 रुपए, आप गिन लो। गिनना क्या है शिवा, तुम लाए हो तो ठीक ही होगा। शिवा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मेरा जुर्म क्या है इंस्पेक्टर साहब? खून। नहीं साहब, अपन किसी का खून नहीं किया। मैं तुम्हें अपने पिताजी के खून के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। सबूत? सबूत की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास गवाह है, आंखों देखा गवाह। गीता, तुम उन चश्मदीद गवाहों में से हो जिन्होंने बाबूजी का खून होते देखा है। कुछ लोग जिन पर हमें शक है इस वक्त अंदर मौजूद हैं। तुम्हें उनमें से खूनी को पहचानना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि खूनी इन्हीं में से कोई है। घबराओ मत, आओ मेरे साथ। गीता, वो आदमी यही है, पहचानो। इनमें से तो कोई भी नहीं है। एक बार फिर से देखो, फिर से देखो, गौर से देखो, यही है वो आदमी। गीता, क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम उस आदमी को नहीं पहचान सकती? तुम डरो मत, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मुझे तो अंधी हो गई हो क्या? कातिल तुम्हारे सामने और तुम। यही है वो आदमी जिसने गोली चलाई थी। नंबर 4 नहीं, नंबर 5। नो इंस्पेक्टर, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। मिसेस अमर, आप जाकर ऑफिस में बैठिए, बाकी तुम लोग यहां से जा सकते हो। लेकिन सर मैं जानता हूं कि कातिल वही है, उसी ने गोली चलाई थी। सर, मैं वाइफ में भी... गवाह पर दबाव डालना जुर्म है, तुम जानते हो ना? अगर तुम्हें किसी पर शक है तो इसके लिए कोई ठोस प्रूफ लाओ। दोबारा जब इस कंधे पर यह हाथ होगा तो समझ लेना तुम्हारे गले में फांसी लग गई। तुमने मेरे धर्मपिता की जान ली है, तुम्हें अपनी जान देनी होगी, आज नहीं तो कल। इंस्पेक्टर साहब, बेकसूरों का भी एक धर्मपिता है, ऊपर वाला। वो सच और झूठ में फर्क जानता है। इंसान धोखा खा सकता है लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं खाता, और मुझे उसके इंसाफ पे भरोसा है। कैसे साहब? नमस्ते साहब। क्या विनय बाबू? ठहरो। भाभी, मैं कहता था ना कि मैं बेकसूर हूं। इंस्पेक्टर को धोखा हुआ था। धोखा तो हमें हुआ है, जो तुम्हें एक शरीफ आदमी समझ के ऑफिस में नौकरी दे दी। निकल जाओ यहाँ से। हमारे ऑफिस में डाकू और खूनियों के लिए कोई जगह नहीं। भाभी, मैं डाकू नहीं हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया। हमारी इज्जत का खून करके कहते हो कि तुमने किसी का खून नहीं किया? तुम्हारी वजह से इस ऑफिस में पुलिस आई, तुम्हारी वजह से इस कंसर्न का नाम बदनाम हुआ, हमारे सारे स्टाफ का सर शर्म से झुक गया, और तुम बेशर्मों की तरह यहाँ चले आए। निकल जाओ यहाँ से। मेरे पति ने गलती की, जो तुम्हारी पिछली जिंदगी भूल के तुम्हें इस ऑफिस में नौकरी दे दी। तुम जो कल थे वही आज हो। नहीं भाभी, कल का शिवा मर चुका है। जब से मैंने इस दफ्तर में काम करना शुरू किया, मुझे अपने बच्चे की सौगंध, मैंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। आप अपने स्टाफ से पूछ लीजिए, इनसे पूछिए मैंने कभी इनको शिकायत का मौका दिया है? वर्मा जी बताइए, मालिक साहब, नरेंद्र बाबू, बड़ा साहब, मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया है? आप भाभी की गलतफहमी दूर कीजिए बड़ा साहब। गलतफहमी तो हमें हुई है,
हमें नहीं मालूम था कि तुम खूनी हो। टीचर से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। सुन लिया तुमने? अब क्या अपने दोस्त का ऑफिस बंद करवाना चाहते हो? नहीं भाभी, मैं चले जाता हूँ। मैं तो समझा था कि अच्छाई बुराई की दीवार को फांद देती है, लेकिन आज मालूम पड़ गया कि बुराई की दीवार बहुत मजबूत होती है, बहुत ऊंची होती है। मेरी बात मानो, राजा के आने का इंतजार करो। नहीं सीमा, जहां अपनी इज्जत नहीं, अपना दोस्त भी यही चाहेगा कि अपन नहीं रहे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं तो घर मिल ही जाएगा। चल। तो तुम्हें नौकरी चाहिए? जी साहब, बहुत दिन से ढूंढता साहब, कहीं काम नहीं मिलता। बच्चे कसम खा के बोलता साहब, एक दफा हमको काम दे दो, बहुत ईमानदारी से काम करेगा। अच्छा, हाँ साहब। ये अखबार देखा है? नहीं साहब, इंग्लिश में। ले देखो, ये फोटो तुम्हारा ही है ना? पहचान लो। सॉरी, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। माफ करना, हमारे ऑफिस में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले को नहीं रखते। जाओ भाई, एक बार कहा ना काम नहीं है। शायद सुनाई नहीं देता, कब से यहाँ खड़ा है। यहाँ से हिलोगे या पुलिस को बुलाओ? आज क्या बेचा? तुम रुपये की चिंता न करो, काम की चिंता क्या कम है। जब नौकरी मिल जाएगी सब ठीक हो जाएगा। नौकरी? रोटी क्यों है? भूख लगी है? भूख लगी है, दूध पी ले। उठेगी तो चॉकलेट मांगेगी। ये चॉकलेट खाती है? हाँ। अच्छा बेटे, आपके डैडी कहाँ हैं? ऑफिस। आप कौन है? हम आपके अंकल हैं बेटे। नहीं नहीं, हमारे अंकल तो राजा अंकल है। हमें भी अपना अंकल बना लो। दो अंकल कैसे हो सकते हैं? एक मुन्नी की माँ, एक अंकल है, एक मामा है। मैं तुमको मामा बोलूं? हाँ। मम्मी। आप? देखिए, आपने हमें अपना पता नहीं बताया, लेकिन हमने आपको ढूंढ ही लिया। पुलिस होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। मम्मी मम्मी, ये मेरे मामा है। बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। जिस तरह आप मेरी बहन बनी थी ना, आज उसी तरह ये मेरी भांजी बन गई। आइए, अंदर आइए। आइए ना। ये आइए। आप इस घर में रहती हैं? हाँ, आइए। तो शिवा? शिवा इसके डैडी हैं। मुन्नी, तू बाहर जाके खेल। माफ कीजिए, मैं आपका एहसान है मुझ पर, लेकिन इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूं। मैं शिवा के घर की तलाशी लेने आया हूं। तलाशी? क्यों? मुझे शिवा के खिलाफ सबूत चाहिए। कैसा सबूत? बुरा मत मानिए, पुलिस जानती है कि शिवा चोर है, कई बार जेल भी जा चुका है, शहर में उसने डाके भी डाले हैं। लेकिन मैं साबित करना चाहता हूं कि शिवा एक खूनी है। खूनी? उसने उस आदमी का खून किया है जो मेरे पिता समान था, और मैंने भी कसम खाई है कि जब तक उसे कानून के हवाले नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। तुमने मुझे बहन कहा ना? मैं बहन की इज्जत करता हूं। और बहन का सुहाग मिटाने की कसम भी खाते हो? जुर्म जुर्म है। तो क्या खून खून नहीं? मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं ना? जाओ, ले लो तलाशी। लेकिन एक बात याद रखो, मेरा पति खूनी नहीं है। मुझे इसकी बेगुनाही पर पूरा विश्वास है। जाओ, घर खाली है, ले लो तलाशी, जाओ।
मिल गया सबूत। चोरी के माल से घर भरा है ना मेरा। बाकी डिब्बे भी खोल कर देख लो और फिर इन डिब्बों को ले जाकर अपने कानून के सामने रख दो और इंसाफ की दुआएं दे देकर कहो हम चोर हैं, डाकू हैं, खूनी हैं। इसका मतलब है कि शिवा का कोई दूसरा भी घर है। क्या तुम मेरे पति के चाल चलन पर शक करने लगे? नहीं नहीं, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये इंस्पेक्टर का को आया था? तलाशी लेने। वो समझता है हमारे यहाँ चोरी का माल है। तलाश तलाश में भी कितना फर्क है ना। अपन को माल के लिए काम की तलाश है और उसका काम है माल की तलाश करना। कोई काम मिला? अरे तू काय को फिक्र करती है? तू फिक्र मत कर। काम नहीं मिला तो क्या हुआ, नौकरी नहीं मिली ना। अपन मजदूरी करेगा, मजदूरी। अपना हाथ मजबूत है ना, देख है? मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि मेरी गैर हाजिरी में तुम ऑफिस के मामले में डिसीजन लेना शुरू कर दो। किसने कहा था तुमसे शिवा को ऑफिस से निकाल देने के लिए? नहीं तो क्या उसे फ्रेम में जड़वा के दीवार पे लटका देती? ऑफिस शरीफ आदमियों के लिए होता है, चोर डाकू और खूनियों के लिए नहीं। देखो रीमा, तुम मेरे दोस्त पर गलत इल्जाम लगा रही हो। ये गलत इल्जाम नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? यही ना कि वो कभी चोर था, गुंडा था, और अगर था भी तो क्या वो अपने आप को बदल नहीं सकता? इज्जत और ईमानदारी से जीने का उसे कोई हक नहीं? हम कभी ये नहीं सोचते कि कभी कभी एक प्यार का बोल इतना बड़ा काम कर सकता है जो बड़ी सी बड़ी सजा नहीं कर सकती। हम कानून बनाते हैं मुजरिम को सजा देने के लिए, उनको सुधारने के लिए नहीं। ये तो मैं ही जानता हूं, शरीफों की दुनिया में आने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, कितनी मुसीबतें उठाई, क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया। और जब वो मेरे पास आया तो 25 साल की दोस्ती पर विश्वास रखकर आया, और तुमने उस विश्वास को एक ही पल में तोड़कर फेंक दिया। क्या सोचता होगा मेरे बारे में? क्या बीत रही होगी उस पर? मम्मी खाना बन गया, भूख लगी है, भूख लगी है। अभी देती हूँ, जाके बाहर खेलो। ये क्या है मम्मी, दूध है? हाँ। खाने से पहले दूध ही दे दो ना थोड़ा। मेरी अच्छी मुनी, तेरे पापा बीमार है ना, तुम्हें बाद में देती हूँ। डैडी, दूध मीठा है ना? हाँ बेटे, तुम पियोगी? नहीं, आपको चोट लगे ना आप पीजिए, मैं उस दिन पीऊंगी जिस दिन आप ठीक हो जाएंगे।